हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना सीपी सने फिर आज आपके बीच में लाइव हूं और आज विशेष मुद्दों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और ईश्वर से यही सबसे पहले तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लाइव में जुड़ रहे हैं भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि दिन एक एक ढल रहा है और बहुत जल्द हमारी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। आज 7 तारीख हो चुकी है। जैसा कि कल एक हमारे पूरे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आम सभा बुलाई गई है, जिसमें सभी संगठनों को, सभी गणमान्य नागरिकों को, पदाधिकारियों को जितना हो सके हमने सबको फोन किया गया है, मैसेज दिया गया है। और जो साथी सोशल मीडिया जुड़े हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग इसमें आ सकते हैं और अपना सुझाव रख सकते हैं, इसमें अपने विचार रख सकते हैं और सबको मौका दिया जाएगा वहां पे अपनी बात रखने का, ताकि जो आने वाला जो कार्यक्रम है वो मजबूती के साथ में हम उसको सफल बना सकें। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज को आपको तो पता ही है कि आज तारीख हो गई 7 और 7 तारीख हो गई तो हमारे पास में दिन कितने बचे हैं? 11। अब 11 दिन में आप क्या कर सकते हैं ये आप सोच लो, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे कौम की लड़ाई है। और उस कौम की लड़ाई है जिसने जमीन बोना भी सीखा है और फसल काटना भी सीखा है। उस कौम की लड़ाई है ये आने वाले युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आज भी अभी तक यही बहाना बनाकर बैठे हैं कि मेरे पास फोन नहीं आया या मुझे कोई सूचना नहीं की गई या मुझे किसी ने बोला नहीं या मुझे कोई पता नहीं, अगर आज भी यही बहाना बना के बैठे हैं तो आपकी मर्जी की बात है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए पिछले 10 साल से पूरे क्रांतिकारी साथी लगे हुए हैं और 10 साल से हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, उनको पूरा करवाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। रात को कभी 2 बजे पहुंच रहे हैं, कभी 3 बजे पहुंच रहे हैं। दिन में क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही है कि मैं उस कौम से आता हूं जहां सपोर्ट कम और नुकसान ज्यादा होता है। यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी जो हमारे संसाधन हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, पिछली बार लाइव आया था कि 19 तारीख को हम जो भरतपुर है वहां से निकल रहे हैं और जो हमारे भाई शहीद हुए थे उनके गांव से, जो हलेना के पास में है, कंधार, जो हमारे भाई मोहन सिंह जी जो शहीद हुए थे उनके गांव, पैतृक गांव गंदार से श्रद्धांजलि अर्पित करके और जयपुर कूच करेंगे, और वो भी जन अधिकार यात्रा के रूप में, और वो भी पैदल। और हमने तो आह्वान कर दिया है, शुरुआत कर दी है, मंजिल की ओर पे बढ़ने के लिए पूरी ताकत से निकल पड़े हैं। और इस बात मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, मेरे पास कोई सामान नहीं है, मेरे पास जो भी कोई व्यवस्था है वो सब आप हो।
क्योंकि पिछले 10 साल में मैं आपके अगर छोटे से भी काम आया हूं, अगर कहीं भी आपकी कोई मदद करने के लिए आया हूं, लगभग 200-250 आंदोलन मेरे जीवन में मैंने आपके लिए किए हैं, और आपके गांव में मैं आपके लिए लड़ने आया हूं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे 19 तारीख को पहुंचकर मुझे सपोर्ट करें। अन्यथा आपसे और मेरे बात करने का कोई मतलब नहीं। मेरे मोबाइल में करीबन 1.25 लाख कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं। अगर वो 1.25 लाख लोग अगर मेरा कोई साथ नहीं दे सकते इस संघर्ष में, हमारी कौम की लड़ाई में साथ नहीं दे सकते हैं, चाहे वो मेरे समाज के हों चाहे सर्व समाज के लोग, अगर वो साथ नहीं दे सकते तो वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे लिए कोई काम के नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 साल से हमने प्रयास किया है इस दिन के लिए। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना खून दिया, अपना पसीना दिया। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने लाठियां खाई, मुकदमे खाए, जेल गए। उसके बाद में यह दिन मिला है फिर हमें सरकार से जाकर कुछ लेने का। अब डिसीजन आपको यह करना है कि आप साथ हैं या नहीं, यह आपका डिसीजन है। क्योंकि हम तो आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह एक दिन की क्रांति नहीं है। ये लाखों युवाओं के द्वारा 10 साल की तपस्या के बाद में 19 तारीख को हम जन अधिकार यात्रा के रूप में जयपुर कूच कर रहे हैं। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है मेरे साथियों। आप देखो 10 साल में कितने दिन होते हैं, उतने दिन का संघर्ष है। मैं बहुत सारे लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि भले ही आप इस लड़ाई में साथ मत दीजिए, मुझे भले ही चाहे आप घर में आनंद से एसी के आनंद लेते रहिए, भले ही आप अपने घर पे सोते रहिए, भले ही आपको इन अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, भले ही आपको इस कौम से भी कोई मतलब नहीं है, भले ही हो सकता है इस कौम से संबंध भी नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप विरोध भी मत कीजिए। आप इस जन आंदोलन का विरोध भी मत कीजिए, क्योंकि आपका जो विरोध है यह आपको ही नुकसान करेगा। क्योंकि आने वाले समय में आपके बेटे, आपके पोते, आपके बच्चे जब आपसे पूछेंगे कि जब हजारों युवा हमारी कौम की लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होगा तो यह होगा कि हम उन युवाओं का विरोध कर रहे थे, और यह जवाब आपने अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिया, अपने पोतों पोतियों को यह कहा कि हम विरोध कर रहे थे, तो वही आपको सबसे बड़ा कायर कहेंगे। यह बात हमेशा याद रखना। आप अपने घर में ही अपने बच्चों के द्वारा एक कायर कहलवाओगे, ध्यान रखना। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो भी लोग घर में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं आप साथ मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो हम मिसाल लेके निकले थे, तब कहते हैं ना कि एक अकेला निकला था, धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया, और कारवां एक दिन इतना बढ़ जाता है कि सरकारें उसकी मांगों पर सहमति बना लेती हैं, और उस दिन वो जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरी जीत पूरी कौम की होती है। इसलिए मेरे तमाम साथी जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं ये बात कि मेरे भाइयों, समय बहुत कम है हमारे पास में। ऐसे मानिए 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबको 19 तारीख को
आंदोलन में पहुंचने का निमंत्रण दीजिए, कंधे से कंधा मिलकर चलने का निमंत्रण दीजिए। मैं मानता हूं हो सकता है आपके घर में शादियां हो सकता है आपके घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है आपको पर्सनली कोई कार्यक्रम हो, लेकिन यह काम तो हमारे जिंदगी भर चलते रहते हैं मेरे भाइयों। लेकिन हमारे खुद के अधिकारों की बात जब जब मौका मिले तो मजबूती से उठाने का काम हम करना चाहिए। मेरे भाइयों, पिछले कई दिन से हम सो नहीं पा रहे क्योंकि नींद नहीं आती। ऐसे लगता है कि 19 तारीख सामने ही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सीपी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आया कि वो साथ कैसे हैं, किस प्रकार साथ है। लेकिन फिर भी हमारे क्रांतिकारी युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं गिरने नहीं दे रहे, टूटने नहीं दे रहे। और तमाम जो भी हमारी कोर कमेटी है, मैं उनका भी बहुत ऋणी हूं इस जीवन में। और मैं हमारी पूरी कोर कमेटी के लिए कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने, उनके मां बापों ने अच्छा काम किया था जो आज मेरे जैसे युवा को एक सही दिशा में ले जाकर काम करवा रहे हैं वो लोग। मैं कोर कमेटी पूरी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ रही है। साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मजबूती के साथ में डटे रहिए, क्योंकि ये लड़ाई ना किसी नेता से है, ना किसी धर्म से है, ना किसी जाति से है और न ही किसी पार्टी से है। ये लड़ाई तो हमारे खुद के स्वाभिमान की लड़ाई है, खुद के अधिकारों की लड़ाई है, जिसे हमें लड़ना ही पड़ेगा और मजबूती के साथ में लड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़े तो फिर कब लड़ोगे? आज आप देखिए वर्तमान समय की स्थितियां, एक विश्नोई समाज जो लगातार आज लगभग 10 दिन के समथिंग हो गए उनको, जो बीकानेर के अंदर बैठा है, 10 लाख लोगों की संख्या में वो आता है और एक शांति से बैठता है। सरकारें झुकती हैं, मंत्री जाके समझौता करते हैं और तभी भी वो नहीं मानते हैं, तभी भी वो शांति से बैठते हैं। वो कहते हैं जब तक सरकार लिखित में नहीं देती जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। वही ताकत हमें विश्नोई समाज से प्रेरणा लेते हुए हमें भी वही करना है। मुझे पता है 19 तारीख को बारिश भी हो सकती है, हमें यह भी पता होना चाहिए 19 तारीख को सर्दी भी पड़ सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है, कड़ाके की सर्दी भी पड़ सकती है। लेकिन मेरे साथियों, इन चीजों को छोड़ते हुए हमें बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और हमारी बात जो मांगे हैं उनको जब तक लिखित में नहीं मिल जाती, जब तक हमें भी शांति से, आराम से, क्योंकि यह हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय आंदोलन है, शांति से बैठना है। और जिस प्रकार हम वहां से आ रहे हैं और बाकी की जयपुर की व्यवस्थाएं आपको है, आपके ऊपर निर्भर है। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं, ये यात्रा जैसे कि मैंने बताया गंदार हलेना से चालू होगी। पहला स्टॉपेज हलेना होगा, दूसरा स्टॉपेज महुआ होगा, तीसरा स्टॉपेज हमारा मानपुर और सिकंदरा के बीच में होगा, चौथा स्टॉपेज हमारा दौसा होगा, पांचवा हमारा बस्सी में होगा और छठा हमारा सीधा धार की गुणी पे व्यवस्थाएं होंगी। और 7वें दिन हम सीधा जहां भी हमारे को जगह दी जाएगी सरकार के द्वारा, वहीं हम शांति प्रिय बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे जब तक हमें लिखित में समझौता नहीं हो जाता।
और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में पिछली बार की जैसे आपको बरगलाने का प्रयास भी करेंगे, गुमराह करने का प्रयास भी करेंगे, आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आंदोलन में आने से पहले एक बात नोट करके आना कि जब तक आपका भाई कोई कुछ बोले नहीं, जब तक हमारी कोर कमेटी डिसीजन नहीं लेती, जब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए। साथियों, बहुत साल हमने इस आंदोलन के लिए मेहनत की है, जीवन के 10 साल हमने दे दिए हैं। लगातार 10 साल में हर जगह आपके बीच में हम पहुंचे हैं। अगर आपको लगा कि हमने आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप 19 तारीख को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मेरे साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह आंदोलन आपका है, यह आपके द्वारा किया जा रहा है और इसका नेतृत्व कोर कमेटी, 11 आदमियों की जो कोर कमेटी है उसके द्वारा किया जा रहा है, जो सर्वसम्मति से बनाए गए थे, वो इसका नेतृत्व कर रही है। तो हम सब लोगों का यह फर्ज बनता है कि कोर कमेटी के अलावा कोई डिसीजन नहीं ले, और अगर कोर कमेटी के अलावा कोई बात कहना चाह रहा है तो वो हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारा साथी नहीं है, बल्कि उसे किसी ना किसी प्रमोट करके उसको भेजा गया हमारे बीच में ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए। तो इस चीज की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हम शांतिपूर्वक हमारी बात रखेंगे, पूरे जोश के साथ रखेंगे, पूरे जुनून के साथ रखेंगे और पूरी ताकत के साथ रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में धैर्य भी रखना है। और धैर्य की सीमा जब हमारी टूट जाएगी, तब हमारे पास में घने ऑप्शन हैं। जैसे सरकारें कई ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन लेके घूमती है ना, वैसे ही हमारे पास में भी बहुत सारी रणनीतियां बनी हुई है। चिंता मत करो। कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई कानून बनता है उससे पहले उसका सॉल्यूशन आ जाता है। विदेश से जब टेक्नोलॉजी आती है तो उससे पहले हम उसकी टेक्नोलॉजी कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारे रास्ते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी ट्रेन रोकने की, ट्रेन भी रोक लेंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी हाईवे रोकने की, तो वो भी रोक लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो कार्यक्रम है वो सारा कोर कमेटी के माध्यम से ही सुचारू रूप से चालू होगा। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। मैं साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं सभी भाइयों का। सबसे ज्यादा तो सिंगरों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस सोई हुई कौम को जगाने का काम कर रहे हैं। आप अपनी नींदें हराम करके और एक गाने के माध्यम से इन सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए सलाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। सभी सिंगरों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग अपनी पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं। जिनको लगता है कि मुझे मेरी कौम के लिए कुछ करना है, वो व्यक्ति खुद गाना बना के निकाल रहा है, हमने किसी को नहीं बोला। बहुत सारे युवा साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस 1.5 करोड़ की जनता में आप लोग जागरूक तो हो जो अपनी खुद की वीडियो डाल रहे हो। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो अपने गांव में, ढाणियों में जा जाकर चावल बांट रहे हैं, जा जाकर बता रहे हैं कि ये होने वाला है 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करना है, 19 तारीख को हमें भरतपुर से पैदल चलना है। ये बता रहे हो आप, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जन आंदोलन है। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी एक आंदोलन है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, लगभग 3 से 4 साल की होगी, शायद 5 साल की होगी गुड़िया, एक छोटी सी प्यारी सी। उसने एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया। उसने कहा
कि चलो सीपी साहब मैं भी जरूर आंदोलन में आ रही हूं, हमारे पूर्वजों ने नहीं लड़ा, हमारे लिए आप लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी सहभागिता भी इसमें होनी चाहिए। इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची 3-4 साल की, वो कह रही है मेरी भी इस आंदोलन में सहभागिता होनी चाहिए, मैं जरूर इस आंदोलन में आऊंगी। ये कितने बड़े गौरव की बात है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं कहना चाहता हूं साथियों, 10 दिन का समय बचा है, मात्र 10 दिन का समय बचा है। गांव गांव ढाणी ढाणी पीले चावल बांट दो, बैनर पंपलेट पहुंचा दो, बता दो कि हम इधर से ही आ रहे हैं, ताकि मजबूती से हम सब लोग 19 तारीख को मिल सकें। वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी ही भागीदारी होगी। ध्यान रखना, हम पूरी ताकत के साथ आएंगे। क्या पता सरकारें रास्ते में ही हमारी मांग मान ले। अरे हमने तो लिखित में समझौता चाहिए और सरकार से चाहिए, इतना सही तो है हमारा काम। और मेरे साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, कहीं कमजोर नहीं हो आप, किसी से कमजोर नहीं हो, पूरी ताकत के साथ लग जाओ। 10 दिन अपने निजी काम को छोड़ दो आप। ये 10 साल की मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। बार बार मौका नहीं मिलता है हमें। फिर आप कहोगे कि क्या कर लिया हमने। अरे जब तक आप सब लोग नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है और एक व्यक्ति जीत भी नहीं सकता। अकेले की लड़ाई तो वर्ल्ड कप का ही लड़ लेता, लेकिन यह तो पूरी कौम की लड़ाई है, तो पूरे सब लोगों को आनी है। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मेरे पास फोन नहीं आया, मेरे पास में मैसेज नहीं आया, मेरे पास तो लेटर भी नहीं आया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप सबका स्वागत है। पूरी कोर कमेटी आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है, हम भी पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए आप सब लोग खुद चल कर आओ। वो कहते हैं ना कि योद्धाओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिनका खून गर्म होता है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनकी रगों में खून खोलता है, वो लोग खुद युद्ध में चलकर आते हैं, खुद लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें बुलाने की आवश्यकता कतई नहीं होती है। इसलिए आप हमारे वीर योद्धा हो, आप कमजोर नहीं हैं, सक्षम हैं। आपके घर में ट्रैक्टर खड़े हैं, गाड़ी ट्रेलर खड़े हैं। मेरे शाहपुरा क्षेत्र की बात करूं, कोटपुतली क्षेत्र की बात करूं, हजारों की संख्या में ट्रेलर ट्रैक्टर खड़े हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप भी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आप भी अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचिए, ट्रेलर लेकर पहुंचिए, ट्रक लेकर पहुंचिए। आपके पास में जो संसाधन है उसके माध्यम से 19 तारीख को हमारे साथ पहुंचिए। किसान वर्ग से हैं, हर घर में हमारे ट्रैक्टर जरूर मिलता है, लेकिन ध्यान रखना वो ट्रैक्टर गलते हुए नहीं जाना चाहिए। एक दिन अपना समय अपने कौम को भी दीजिए। और वैसे ही भरतपुर के लोग, करौली के लोग, अलवर और धौलपुर के युवा साथी कतई कमजोर नहीं है। जैसा कि मैं कल भी, हम लोग भरतपुर रूट पे थे और भरतपुर में बहुत सारी रणनीति बना रहे थे, तब बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे थे कि सीपी साहब आप चिंता मत करो, राजस्थान में अड्डे सुई क्रांति वैर बच्छी ढूंढ सी और थारी मांगा दोसा पहुंच बस पहले पहले हो जासी। तो इतनी बड़ी मैं धन्यवाद करता हूं करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर, इस पूरे बेल्ट को धन्यवाद करता हूं। और मैं उन क्रांतिकारी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपका वास्तव जो जलवा है, मैं उसको सलाम करता हूं। मेरे भाइयों, पूरी मजबूती के साथ मिलेंगे,
19 तारीख को। और इतना ही कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है। सोशल मीडिया आपके पास पूरी ताकत लगा दो। भाई देखो, न्यूज वाले आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि न्यूज पर कुछ लोगों की कुछ लोगों का दबदबा है। दूसरी बात, न्यूज वाले सरकार के खिलाफ भी नहीं जाते, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन हम लोग नहीं देते। इसलिए न्यूज वाले मेरे तो आप ही सब लोग हैं। जैसे कि मैं अभी लाइव हूं, तो मैं आप सब भाइयों को कहना चाहता हूं कि जच्चा जोर शोर से साथ में इस वीडियो को शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, उन तक भाई का मैसेज पहुंचाएं, उनको लगे कि भाई आपका लड़ रहा है मजबूती से, कहीं कमजोर नहीं है। और आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कल ना कोई खुदा न खास्ता अगर कोई घटना होती है, फिर ये अगर कहीं मैं किसी वजह से टूट जाता हूं या कोई ना कोई आंदोलन मेरी कमी रहती है, तो आप ये मत सोचना आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि यह आंदोलन एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, यह आंदोलन पूरी कमेटी चला रही है। पूरी कोर कमेटी जो हमने 11 आदमी को डिसीजन दिया है वो चला रही है। उसके बाद में 21 लोगों की कमेटी है वो चला रही है। उसके बाद में 100 लोगों की कमेटी है वो चला रही है। तो हजारों नहीं लाखों लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि यह आंदोलन ऐसे ही खत्म होने वाला है, कहीं टूटने वाला है, कमजोर नहीं है। हमारे युवा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ चाहिए। और फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और कल की जो मीटिंग है, जो आम सभा है, उसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कल मैं आपके बीच में रखूंगा और मिलते रहेंगे। और भाइयों, बच्चे उठा दो, समय कम है, 10 दिन बच रहे हैं। अब इस 10 दिन में काई कर सको तो देख लो, इस 10 दिन में काई कर सको तो देख लो, थारी जिम्मेदारी है। काल ना मत खींचो कि सीपी साहब आ कमी रहेगी, मारी कमी को नहीं, क्योंकि लड़ाई हमने सबकी है। आप सब लोग पूरा प्रयास करांगा तभी जंग जीत पाऊंगा। और ये बात पर कभी भी टेंशन मत लीजिए कि जो लोग हापने तोड़ रहे हैं, बाकी बातों पर दिमाग लगा हुआ जरूरत को नहीं। बाने या कह दी जो भाई थे हमारे लिए कुछ कर दिया हो तो बता दो। आज थारो भाई सीपी लड़ रहे हो है तो बिना भी क्यों खराब करो भाई, थे मदद कर दो हमारी, थे करवा दो हमारी मांग पूरी, तो मैं तो थारगना जैसा। लेकिन अगर थाने गुमराह करे तो बिना जवाब देवो चालू करो कि ठीक है सीपी को आंदोलन आज ही खत्म कर देगा, सीपी जी ने बुला ले जा और मैं आ जाऊंगा। अगर थारी मांग मानी जाए तो आज ही आंदोलन खत्म कर देगा, लेकिन लिखित में चाहे ली तो इसलिए बाने जवाब दो। और बाने मैं क्या भी कह बचाऊं कि दादा और तो कोई बात नहीं, आंदोलन में सपोर्ट मत करो, सहयोग भी मत करो। हजारों नहीं लाखों लोग ही, क्योंकि एक आदमी को आंदोलन को नहीं हो, लाखों आंदोलन जन अधिकार यात्रा है, तो वे सब व्यवस्था कर लेंगे। मैं तो देखो 19 तारीख में निकल रहा हूं थारे भरोसे, थारी साथ। अब थाने रास्ता में मैंने पानी पिलाना है, थाने की व्यवस्था करनी सारी, थारे ही भरोसा आ रहे हूं। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है देखो। और आपनों कौम तो भाई लोगों की सेवा भावी काम करे, जगह जगह भंडारा लगावे, जगह जगह जिम्बा को काम करें। तो मैं थाने आपसे निवेदन करूं कि अब की बार सारा भंडारा ई रूट पर लगाना होता है 19 तारीख से। 19 तारीख से थारी खुद ही कौम के लिए लगाना ही ए। मान लीजिए थारी कौम आ रही है, जगह जगह पानी की व्यवस्था थाने करनी है, जगह जगह नाश्ता की व्यवस्था थाने करनी है, जूस की व्यवस्था थाने करनी है, चाय की व्यवस्था थाने करनी है, खाना की व्यवस्था थाने करनी है, शोभा की व्यवस्था भी थाने करनी है। मारकन कोई व्यवस्था कोने, मैं तो थारो नाम ले और निकल पड़े हूं। इसलिए थारे लिए थे मैंने आशीर्वाद दीजो पूरे जोर शोर के साथ। मैं 19 तारीख ने पूरी मजबूती के साथ मिलांगा और 36 को हमको हापने वाला आशीर्वाद है, जो हापड़ी मांगा 100% मानी जाएंगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय फुले, जय हिंद, जय भारत। और जितने भी मुझे युवा साथी देख रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका साथियों बहुत ऋणी हूं। आप सब लोग
जबरदस्त इस आवाज को तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और मिलते हैं कल मीटिंग में। जय फूले।